वन मिड कैप स्टॉक टू वॉच। परंपरा के अनुसार नाम पहले बता देता हूं। पॉलीकैब इंडिया के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स इन इंडिया। तो यहां पे अगर मार्केट शेयर की मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है वायर्स एंड केबल्स का, उसमें अराउंड 22 to 24% तक इनका मार्केट शेयर है। ऐसे कोई ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, बट एक उन्होंने जो ओवरऑल सर्वे किया हुआ होता है तो वहां से ये नंबर्स फाइंड आउट होते हैं। दैट्स वाई ये रेंज दी जा रही है। सो 22 to 24%। बट अगर हम पूरा मार्केट देखते हैं वायर्स एंड केबल्स का, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड लोकल प्लेयर्स भी अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो उसमें 15 से 16% यानी 15 to 16% का जो मार्केट शेयर है वो पॉलीकैब के पास है। तो सबसे बड़ी एक कंपनी है, वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है ये। इसके मेन कंपिटिटर्स की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें हैवेल्स एक नया एंट्रेंट आया हुआ है, या फिर फिनोलेक्स केबल्स है, या फिर केईआई इंडस्ट्रीज है। तो ऐसे कुछ जाने माने प्लेयर्स है जो इस इंडस्ट्री में है। तो इनका जो बिजनेस होता है तो B2B सेल, यानी कि बड़े कस्टमर्स को जो सेल करते हैं, सो उसमें 60, मतलब अगर 100 रुपए का सेल है इनका, तो उसमें से 62% का सेल जो है, 62 रुपीज का जो सेल है वो B2B सेल होता है, और बचा हुआ रिटेल काइंड ऑफ सेल यहाँ पे अवेलेबल है कंपनी का। तो लास्ट 12 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 12,000 करोड़ रुपए का इनका टोटल सेल्स रहा है, रेवेन्यू रहा है। और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन्होंने लिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट लीप। सो एक नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स का एक विजन उन्होंने लिया है कि बाय FY 26 कंपनी विल हैव रेवेन्यू ऑफ 26,000 करोड़। सो अभी अगर लास्ट 12 मंथ्स का 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, तो यहां से आने वाले अराउंड 3.5 सालों में दे वांट टू मल्टीप्लाई देयर सेल्स। सो अगर मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर हम देखते हैं यहाँ पे, सो अराउंड 2.1 2.2 टाइम्स वो इंक्रीज करना चाहते हैं। मतलब रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से लास्ट 12 मंथ के कंपैरिजन में यहां से दे वांट टू हैव अ सेल्स ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 120%। तो इसको आप CAGR टर्म्स में थोड़ा सा देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई थिंक दैट नंबर विल बी क्वाइट गुड। अराउंड अराउंड 22 to 23% का CAGR दे आर एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन से। सो अराउंड 12 से 13% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये कंपनी अभी काम कर रही है, एंड दैट टू जब प्राइसेस जो थे कमोडिटी के वो बड़े थे। बट अभी रिसेंटली कॉपर प्राइसेस हैव गॉन डाउन बाय 15 to 17%, तो मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ये जो बड़ी कंपनीज होती है, दे प्ले बिग ऑन ऑपरेटिंग लिवरेज। कॉस्ट कटिंग के बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे, ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे अच्छा खासा काम कंपनी कर रही है। तो ये जो 12-13% के मार्जिन के नंबर से, आई थिंक दे कैन इंप्रूव ऑल्सो। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो मार्जिन से अगर वो इंप्रूव हो जाते हैं, तो अगर सेल्स की ग्रोथ आप 22 से 24% की एक्सपेक्ट कर रहे हो, 22 से 23% की, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ विल बी ऑन अ मच हायर साइड। लास्ट 5 सालों के मैं सेल्स के नंबर्स अगर आपके सामने रखूं, तो 17% से CAGR ग्रोथ हुई है, सेल्स की ग्रोथ हुई है। तो वहां 17% की सेल्स ग्रोथ में जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है लास्ट 5 सालों में, दैट नंबर इज 31%, 31.34%। तो आप समझ रहे हो यहां पे कि अगर ये नंबर वो अचीव कर पाते हैं, 22 से 23% का अगर रेवेन्यू ग्रोथ वो कंपनी दे पाएगी, सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो पास्ट ट्रेंड कंपनी दिखा रही है उसके हिसाब से भी अगर हम जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज की हम बात नहीं करते, फिर भी अराउंड 35 to 40% की प्रॉफिटेबिलिटी का ऑटोमेटिकली वो एक प्रोजेक्शन कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। दो कंपनी ने यहां पे प्रॉफिट के नंबर्स बोले नहीं है प्रोजेक्ट लीप में, बट से रेवेन्यू के नंबर्स बोले। सो बट अगर हम प्रॉफिट के नंबर्स भी उसी एंगल से देखते हैं, जो पास्ट उनका एक्सपीरियंस रहा है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट रहा है, एफिशिएंसी रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो एक काफी अच्छा प्रोजेक्शन यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का भी नजर आता है। एंड दैट्स वाई जब हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं इस कंपनी का, 39 का पी रेशियो है। लास्ट 5 सालों में नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज एट 31%। सो उस एंगल से आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो इज ऑन अ हायर साइड। और अगर ये कंपनी जो उन्होंने प्लान किया है इस पे उसको डिलीवर करती है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विल कंटिन्यू।
देन अगर सिमिलर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंटिन्यू होता है, तो ये जो ग्रोथ के नंबर्स है, आई थिंक दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनी। तो उसका जो वैल्यूएशन है, जो ग्रोथ होना चाहिए वैल्यूएशन में, वो भी सिमिलर लाइन पे हो सकता है जैसे इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ होगी। बट देयर इज अ रिस्क ऑल्सो, अगर ये कंपनी उस रेवेन्यू ग्रोथ पे डिसअपॉइंट करती है, सो ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिला है 40 के पी रेशो पे, 39-40 के पी रेशो पे, तो वो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट निगेटिव हो सकता है, मार्केट उसको निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो ये एक चैलेंज कंपनी के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग है। मोर देन 4600 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है कंपनी के पास, और इनका जो प्रेजेंस है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर जगह पे बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफाइड, मतलब 23, 25, 27 ऐसे परसेंटेज एलोकेशन है उनके, मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्योग्राफी वाइज काफी अच्छा कंपनी ने किया हुआ है। रिटेल आउटलेट्स में जो रीच है कंपनी की, वो 2,05,000 प्लस रिटेल आउटलेट्स में इनकी रीच है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इन्होंने अभी एंट्री ली हुई है, ज्यादा वहां से एलोकेशन आता नहीं है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 9% का एलोकेशन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम एफएमईजी बिजनेस। 88% का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो वायर्स एंड केबल से है। तो डेफिनेटली उनका निश, मतलब उस पे, सॉरी नॉट निश, बट उस पे उनका फोकस है, तो कोर कॉम्पिटेंस है उनका, तो वहां से ज्यादा बिजनेस आता है। बट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, इतना ज्यादा रिटेल आउटलेट में रीच है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत उसका मतलब नॉर्मली एफएमईजी प्रोडक्ट्स भी वहां से वो निकाल सकते हैं। दो अभी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग नहीं हुआ है, बट दे आर यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू ग्रो देयर डिस्ट्रीब्यूशन रीच फॉर द एफएमईजी बिजनेस ऑल्सो। बाकी अगर आरओसी के नंबर्स हम देखते हैं तो 21.71% का वो नंबर है। आरओई के नंबर्स देखते हैं तो 16.57% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.02, मतलब ऑलमोस्ट जीरो डेट काइंड ऑफ कंपनी है ये सारा डेटा हमने स्टॉकोमीटर प्लस से लिया हुआ है, तो हमारी वेबसाइट पे आपको वो मिल जाएगा ये सारा डेटा। प्रमोटर होल्डिंग भी काफी हेल्दी है, 68% की प्रमोटर होल्डिंग है। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड कंपनी टू वॉच। एक मिड कैप कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है कंपनी के पास। देयर इज ओनली वन कंसर्न विच आई फेल्ट, कि इनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल रेवेन्यू, सो दैट इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग सिंस लास्ट 2 years, from 12.4% to 8.5% and now to 7.6%. So there obviously I think बाकी markets में there are challenges, तो from that point of view commodity prices वगैरह भी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो I think margins वगैरह इतने ज्यादा attractive नजर नहीं आ रहे हो, तो in a way कंपनी की तरफ से भी वो एक कोशिश हो सकती है। Let's see once things will start settling down, so hopefully वहां का भी allocation बढ़ना चाहिए ऐसा लगता है। One more concern was there, maybe because of premium valuation company is having currently, foreign institutional investor and domestic institutional investors consistently अपना stake कम करे। कंसिस्टेंटली मतलब 1-1.5% के बीच में ही है, बट थोड़ा कंसिस्टेंटली वो हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में, बट लुकिंग लाइक एक ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है कंपनी के पास। अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल इज लुकिंग रियली गुड इन दिस कंपनी, एंड दैट्स व्हाई आपकी रडार पे होनी चाहिए ये कंपनी, ऐसा लगता है। इफ यू वांट टू नो कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है क्या, या फिर कौन से स्टॉक्स है हमारी पोर्टफोलियो में, तो दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए ऑन आवर वेबसाइट investchennai.in। 50% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको एक फ्री लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूं investchennai.in को विजिट करके दिवाली DIWALI ये प्रोमो कोड आप यूज करोगे और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। investchennai.in ये हमारी वेबसाइट है, तो आशा करता हूं आप जरूर उस वेबसाइट को विजिट करोगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।